गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 28 मार्च की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज़ इज बाइडन इनवाइट्स 40 लीडर्स टू क्लाइमेट समिट। US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इनवाइट किया है 40 वर्ल्ड लीडर्स को। वर्चुअल समिट होने जा रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर और ये शेड्यूल किया गया है अप्रैल 2021 में। 2 दिन का ये समिट रहेगा 22 अप्रैल से 23 अप्रैल। इसमें 40 लीडर्स जिसमें इंक्लूड हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और साउथ ईस्ट एशिया से हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और इनके साथ साथ दूसरे काफ़ी सारे बड़े लीडर्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। नेक्स्ट वन इज IPL 2021 कॉर्निटोस जॉइंस दिल्ली कैपिटल्स। कॉर्निटोस ने दिल्ली कैपिटल्स का ऑफिशियल पार्टनर बनने का डिसीजन लिया है इस IPL के एडिशन में। दिल्ली कैपिटल्स इंडियन प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइजी है। कॉर्निटोस एक ग्रीन डॉट हेल्थ फूड प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है, ब्रांड पोर्टफोलियो है जिसमें इंक्लूड होते हैं नाचो चिक्रिप्स और रोस्टेड नट्स। नेक्स्ट वन इज महिंद्रा अपॉइंट्स अनीश शाह एज द MD एंड CEO। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि अनीश शाह को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाएगा। 2 अप्रैल से वो अपना पदभार संभालेंगे। इसके साथ साथ अनीश शाह वो ओवरसी कर रहे थे ऑपरेशंस को महिंद्रा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ हैं और वो अब रिप्लेस करने जा रहे हैं पवन गोयनका को जो अब तक MD एंड CEO रह चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के। अनीश शाह के बारे में बात की जाए तो वो करंटली सर्विंग मेंबर हैं एज ए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ महिंद्रा। नेक्स्ट वन इज इसरो रिवाइजेज लॉन्च शेड्यूल ऑफ GISAT-1। इसरो ने सैटेलाइट जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 जो GSLV F-10 रॉकेट से लॉन्च किया जाना था उसमें तकनीकी खराबियों की वजह से, माइनर इश्यूज़ की वजह से स्पेस क्राफ्ट में जो हुए वो शेड्यूल हुआ था 28 मार्च को, लेकिन अब उसके शेड्यूल को टाल दिया गया है। अब ये दोबारा प्लान किया जा रहा है, इस शेड्यूल को लॉन्च किया जाएगा इस सैटेलाइट को इस GSLV F-10 एयरक्राफ्ट के द्वारा अप्रैल 18 को। नेक्स्ट वन इज JSW स्टील plans to achieve 45 million tons per annual capacity। JSW स्टील प्लांट्स ने एक्वायर किया है भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को, जिसके थ्रू अब उनकी एनुअल कैपेसिटी हो जाएगी 45 मिलियन पर एनम। और JSW स्टील ने इसको एक्वायर किया है भूषण स्टील पावर एंड स्टील को अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत इसको एक्वायर किया है। नेक्स्ट वन इज वीवर्क टू गो पब्लिक विद $9 बिलियन वैल्यूएशन। वीवर्क ने प्लान किया है कि वो पब्लिक मार्केट में उतरेगा। मेजर ट्रांजैक्शन जो कि रेज हुई हैं $1.3 बिलियन तक अभी तक 3rd क्वार्टर में। और एक मूव लिया जाएगा मर्जिंग विद ए स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी SPAC के नाम से जिसको बोला जाएगा। फॉलोज ए रिसेंट ट्रेंड दैट स्ट्रीमलाइंस द प्रोसेस ऑफ पब्लिक लिस्टिंग कंपनीज को फिर बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज हंगामा म्यूजिक पार्टनर्स विद डॉल्बी लैबोरेटरीज। हंगामा म्यूजिक ने डॉल्बी लैबोरेटरीज के साथ पार्टनरशिप में किया है। डॉल्बी लैबोरेटरीज जिसका सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है, US में इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में, और ये इन्हेंस करता है साइट और साउंड एक्सपीरियंस को मूवीज़ में, टेलीविज़न, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और गेमिंग में। इसके तहत हंगामा म्यूजिक ये एग्रीमेंट जो साइन किया है उन्होंने डॉल्बी लैबोरेटरीज के साथ, वो अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करेंगी एक साउंड सराउंड टेक्नोलॉजी डॉल्बी एटमॉस उनको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें मोर क्लैरिटी और डेप्थ होगी म्यूजिक में। नेक्स्ट वन इज होंडा टू सेल ब्रिटिश कार प्लांट टू पैनाटोनिक। होंडा ने एग्री किया है कि वो अपना इकलौता ब्रिटिश कार प्लांट जो कि स्विंडन साउथ इंग्लैंड में स्थित है, लॉजिस्टिक प्लांट है ये, और इसको लॉजिस्टिक जाइंट पैनाटोनिक को सौंप दिया जाएगा, उसको सेल कर दिया जाएगा। जापानीज ऑटोमेकर होंडा है, ये 1.5 मिलियन कार जो ब्रिटेन में हर साल बनती हैं उसमें से 1/10 इनका शेयर रहता है। इस प्लांट के बंद होने की वजह से
अब 3500 से ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स का नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट वन इज इंडी ग्रिड कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट ने एक प्रोजेक्ट को एक्वायर किया है। 830 सर्किट किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ ईस्ट में, जिसकी टोटल वैल्यू है 4625 करोड़ रुपीज़। स्टीरलाइट पावर से उन्होंने ये एक्वायर किया है। ये NER ट्रांसमिशन लिमिटेड प्रोजेक्ट ये फैला हुआ है आसाम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों में। इस डील के बाद इंडीग्रिड एसेस्ट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू हो जाएगी $2.8 बिलियन। नेक्स्ट वन इज गोरखपुर लखनऊ फ्लाइट टू बी फ्लैग्ड ऑफ। यूपी CM योगी आदित्यनाथ जी ने फ्लैग ऑफ किया है एक फ़्लाइट सर्विस को, गोरखपुर से ये लखनऊ के बीच में उड़ेगी 28 मार्च को। और इस फ्लाइट सर्विस के साथ साथ गोरखपुर से अगली नई 7 मेजर सिटीज़ को भी जोड़ा जाएगा, जिसमें इंक्लूड है न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और प्रयागराज। और इस नंबर को बढ़ा के 12 तक किया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ महायोगी गुरु गोरखनाथ एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग। गुरु गोरखनाथ उनके शिष्य रह चुके हैं यूपी के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में 54 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिनका टोटल कॉस्ट है 58,627 करोड़ रुपीज़। इसमें इंक्लूड हैं रिलेटिंग टू द रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर, ये सभी इसमें इंक्लूड हैं इन प्रोजेक्ट्स में। और अभी तक देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने 800 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है, जिनकी टोटल वर्थ रही है 997.27 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश इम्पोजेज संडे लॉकडाउन इन 5 मोर सिटीज़। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि संडे को लॉकडाउन रहेगा 5 सिटीज़ में, जिनमें शामिल होंगी विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, नरसिंहपुर और सोनसर। इससे पहले लॉकडाउन लग चुका है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और कारगोन में। मध्य प्रदेश ने ये 26 मार्च को डिसीजन लिया। 2091 वहाँ पे फ्रेश कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस मिले थे, और ये रिसेंट डेज में देखा जाए तो ये नंबर डबल है स्टेट में, इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाने का डिसीजन दोबारा से लिया है। नेक्स्ट वन इज इंडियन टीम विंस गोल्ड इन 50 मीटर राइफल इवेंट। शूटिंग वर्ल्ड कप अभी चल रहा है इंडिया की न्यू दिल्ली कैपिटल में। इंडियन ट्रायो हैं नीरज कुमार, स्वप्निल कौशल और चैन सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेंस टीम इवेंट में। IISF वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में हो रहा है, 26 मार्च की न्यूज़ है। IISF दैट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और इंडियन टीम ने यूनाइटेड स्टेट की टीम को फाइनल में हराते हुए गोल्ड मेडल क्लिंच किया है। इसी के साथ साथ ये इंडिया का 12वां गोल्ड मेडल है। और ये जो शूटिंग इवेंट चल रहा है, वर्ल्ड कप जो चल रहा है, ये डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में न्यू दिल्ली में ये स्थित है। इस स्टेडियम में ये अभी चल रहा है। नेक्स्ट वन इज इंडिया बांग्लादेश मेकिंग ए फिल्म बांग बंधु। 100वें जन्मदिन पे शेख मुजीबुर रहमान बांग बंधु के इंडिया और बांग्लादेश अब एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, जिसका टाइटल होगा बांग बंधु, और इसको डायरेक्ट करेंगे श्याम बेनेगल। बांग्लादेश को फोकस में रखा गया था 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुआ जनवरी 2021 में, और वहाँ पे बांग्लादेशी फिल्म्स को भी स्क्रीन किया गया था, जिसमें शामिल थी ज़बान धुली, मेगा मल्लर, अंडर कंस्ट्रक्शन और सिंसियरली योर्स। ये सब फिल्म्स वहाँ पे स्क्रीन की गई थी। नेक्स्ट वन इज़ इंडिया एंड US टू फर्दर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इंडिया और US ने एग्री किया है कि इंडिया और US इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस को आगे बढ़ाया जाएगा और रिजोल्व किया जाएगा पेंडिंग लीगेसी इश्यूज़ को थ्रू म्यूचुअल डायलॉग एंड डिस्कशन। इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने, उनका डिस्कशन काफ़ी अच्छा रहा। US ट्रेड एंड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर का दौरा अभी चला था। कैथरीन ताई ने उनके साथ मीटिंग की थी हमारे इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के साथ, और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फॉर्म को। नेक्स्ट वन इज़
अनिल धारकर पासिस अवे, नोटिस जर्नलिस्ट और ऑथर रहे हैं अनिल धारकर, उनका निधन हो गया है मार्च 2021 में। और वो फाउंडर और डायरेक्टर रहे हैं मुंबई इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के। इससे पहले उन्होंने टीवी में एज ए प्रोड्यूसर और एंकर भी काम किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ पीएम मोदी हेल्ड टॉक्स विद बांग्लादेश पीएम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को ढाका में अपनी काउंटर पार्ट बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी से मुलाकात की। बांग्लादेश का दौरा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चल रहा है और सेवरल MOUs पे भी दोनों के बीच में साइन हुए। इस टॉक के बाद डेलीगेशन मीटिंग्स भी हुई और दोनों लीडर्स ने वर्चुअली काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बांग बंधु म्यूजियम कॉम्प्लेक्स तुंगीपुरा में भी उनका विजिट रहा है। नेक्स्ट वन इज़ GHMC फ्लैग्स ऑफ स्वच्छ ऑटो टिपर व्हीकल्स। ग्रेट हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 25 मार्च को फ्लैग ऑफ किया 300 स्वच्छ ऑटो टिपर व्हीकल्स हैदराबाद स्टेट में वेस्ट कलेक्शन के लिए। इसमें न्यू ऑटोज़ में एक सेपरेट बॉक्स बनाया गया है जो व्हीकल से अटैच है फॉर डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट जितना भी होता है उसको अलग से कलेक्ट किया जाएगा। और इन व्हीकल्स को लॉन्च किया गया तेलंगाना म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर केती रामा राव जी ने। नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट शाहीन 1A मिसाइल्स। पाकिस्तान ने 26 मार्च को 900 किलोमीटर के मार्क क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया है जिसका नाम है शाहीन 1A। इससे पहले फरवरी में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी जिसका नाम था उस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी द पार्ट ऑफ इनकाउंटर। सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस प्रियंका उनको पहली विमेन पर्सनल होने का सम्मान मिला है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि वो इनकाउंटर का हिस्सा रही सेंट्रल दिल्ली में। ये इनकाउंटर प्रगति मैदान के पास न्यू दिल्ली में हुआ। इसमें अरेस्ट किया गया एलेक्ट गैंगस्टर को और उनके एसोसिएट को। ऐसा ही प्रियंका पहली वुमेन पर्सनल बन गई हैं फोर्स की जिन्होंने इनकाउंटर में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट वन इज गोवा CM इनॉग्रेट्स 28th हुनर हाट इन पणजी। 28th हुनर हाट ऑफ इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन ऑर्गेनाइज किया गया कला अकेडमी पणजी गोवा में 26 मार्च को। गोवा के CM डॉक्टर प्रमोद सावंत ने फॉर्मली इनॉग्रेट किया था इस इवेंट को। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है हुनर हाट को गोवा में। इसका थीम रखा गया है वोकल फॉर लोकल के तहत ही वेयर मोर देन 500 आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन 30 से ज़्यादा स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू विजिट तजाकिस्तान फ्रॉम 30 मार्च। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का दौरा 30 मार्च से 2 दिन के वो अपने दौरे पर रहेंगे तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान में वो अटेंड करेंगे 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ एशिया इस्तानबुल प्रोसेस ऑफ अफगानिस्तान इन दुशानबे। 30 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसी के साथ साथ वो अपने तजाकिस्तान के काउंटर पार्ट से भी डिस्कशन करेंगे सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन के साथ कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड तजाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप। प्राइम मिनिस्टर ने 26 मार्च को अनाउंस किया स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर द यूथ ऑफ बांग्लादेश। जो इलाइट क्लास है उन बांग्लादेश में यूथ में उनको स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। एक ये फेलोशिप अवार्ड है एनुअली जिसको प्रोवाइड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। यह एक नोटेबल और आउटस्टैंडिंग रिसर्च बाय यंग साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी केमिस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग मैथ्स मेडिसिन एंड फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज हेल्थ मिनिस्टर लॉन्चेस ट्राइबल TB इनिशिएटिव। हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने 26 मार्च को लॉन्च किया है ट्राइबल TB इनिशिएटिव। ये परसूट है TB मुक्त भारत अभियान के तहत ही। इसमें इनिशियली 177 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जा गया जो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं जो वल्नरेबल हो चुकी हैं TB को। और इसके तहत एक प्लान एक्टिविटीज़ का तैयार किया गया है जिसमें फोकस होगा 161 डिस्ट्रिक्ट्स को जो 18 आइडेंटिफाइड स्टेट्स में इंक्लूड हैं। इसमें 177 ट्राइबल्स को लिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क इनॉग्रेटेड।
डिफेंस मिनिस्टर की विजिट अभी न्यू दिल्ली में चल रही है, 23 दिन के वो दौरे पे हैं। और इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क को इनॉग्रेट किया गया, इसी के तहत 26 मार्च को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा और मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ साउथ कोरिया शू वूक के द्वारा दिल्ली कैंटोनमेंट में ये बना है। इस पार्क को बनाया गया है टू कोमोमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पीस कीपर फोर्सेज, जो इंडियन फोर्सेज ने योगदान दिया था कोरियन वॉर 1950-53 में। साउथ कोरियन मिनिस्टर भारत के दौरे पे हैं 3 दिन की विजिट पे 25 मार्च से। नेक्स्ट वन इज हरियाणा अप्रूव्स प्रोजेक्ट वर्थ 139 करोड़ रुपीज़। हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूवल किए हैं प्रोजेक्ट को, स्कीम को, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ एंड हेल्प देम बिल्ड गोडाउन्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी, बाय ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, परचेज किए जाएंगे, एंड क्रिएट अदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस स्कीम के तहत 139 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की गई है, जिसमें प्रीमियरली इंक्लूड हैं 7200 एग्रीकल्चर सोसाइटीज़। 6 डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएंगी, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, गुड़गांव और मेवात में। नेक्स्ट वन इज़ यूपी गवर्नमेंट टू लॉन्च रेंटल हाउसिंग स्कीम्स। यूपी गवर्नमेंट ने एक अफोर्डेबल रेंटल हाउस स्कीम्स लॉन्च कर दी गई है। स्टूडेंट, पुअर पीपल जो सिटीज़ में रहते हैं या अर्बन माइग्रेंट्स होते हैं उनके लिए, और ये स्कीम पहले प्रपोज की गई। इसमें प्रेफरेंस रखा गया है SC/STs को, OBCs को, विडोज़ को, वर्किंग वुमेन और माइनॉरिटीज़ को। ये प्रपोजल रखा गया था अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम एंड कॉम्प्लेक्सेस का, उसको अप्रूवल दे दिया गया है उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा 26 मार्च 2021 को। नेक्स्ट वन इज़ टाटा क्लीन टेक साइंस एग्रीमेंट विद JICA। टाटा क्लीन टेक कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इन्होंने 10 बिलियन येन लोन एग्रीमेंट साइन किया है जापान की इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ। इसके तहत लोन ऑफर्स किया जाएगा इंडियन फिल्म्स जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं उनको। नेक्स्ट वन इज सौरभ गर्ग अपॉइंटेड UIDAI CEO। सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं सौरभ गर्ग, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इनके साथ साथ संजीव कुमार जी को, जो कि 1991 के ही IAS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडर के, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अतीश चंद्रा को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI का। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश सेलिब्रेट्स 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। बांग्लादेश सेलिब्रेट कर रहा है अपने 50 साल इंडिपेंडेंस के 26 मार्च को। 50 साल पहले बांग्लादेश में 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी मिलिट्री ने लॉन्च किया था एक वॉयलेंट क्रैकडाउन ढाका सिटी में, जो कि तब की ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जो आज का है उसमें। और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन लीडर, वहाँ के सबसे बड़े फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि 26 मार्च से बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे वो मनाया जाएगा 1971 से ही। नेक्स्ट वन इज NPT साइंस RS 100 करोड़ पैक्ट विद CNB लॉजिटेक। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने ट्रस्ट ने एक साइन किया है एक MOU CNB लॉजिटेक के साथ, जिसमें 100 करोड़ पर एनम रुपये शामिल होंगे। CNB का मेन काम होगा लॉजिटेक का टू मॉनिटर, ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज द मूवमेंट ऑफ 50 लाख कंटेनर्स इन एग्जिम ट्रेड। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड होती है उसमें हर साल 50 लाख से भी ज़्यादा कंटेनर्स को ऑप्टिमाइज़ करना, ट्रैक करना और उनको मॉनिटर करना। ये MOU साइन हुआ है टू अचीव इंडियाज़ मैरीटाइम विजन ऑफ 2030 बाई इनहेंसिंग एफिशिएंसीज। और इस MOU के तहत जो JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और CNB के बीच में हुआ है, ये इससे एबल टू मॉनिटर 50% ऑफ इंडियाज़ कंटेनर मूवमेंट इन एग्जिम ट्रेड। इससे 50% से ज़्यादा इंडियन कंटेनर्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा, उनको मॉनिटर किया जा सकेगा, उनको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकेगा। नेक्स्ट वन इज कानपुर टू बी मेड पब्लिक कमिश्नरेट। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि लखनऊ गौतम बुद्ध नगर के बाद, गौतम बुद्ध नगर नोएडा डिस्ट्रिक्ट में है, कानपुर और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट को भी 2 ऐसी नई सिटीज़ हैं जिनको पुलिस कमिश्नरेट प्रोवाइड किया जाएगा। और पुलिस कमिश्नरेट बनने से यहाँ ज़्यादा पावर्स होंगी, जिसमें मैजिस्ट्रियल पावर्स होंगी पुलिस ऑफिसर्स के पास। और इसका मेन एम रखा गया है टू इफ़ेक्टिव पुलिसिंग, पुलिस के काम को और सुगम्य बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज
AFC विमेंस एशिया कप इंडिया 2022, DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में होस्ट किया जाएगा AFC विमेन एशिया कप 2022 और इसको कंफर्म किया है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने और AFC विमेन एशिया कप इंडिया 2021 ने, लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ ने। और ये इवेंट होने जा रहा है जनवरी 20 से फरवरी 6 2022 में। नेक्स्ट वन इज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर लॉन्च्ड। प्रहलाद सिंह पटेल जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट और टूरिज्म एंड कल्चर हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने इनोग्रेट किया है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर एट खजुराहो ऑन 26 मार्च 2021। इसको डेवलप किया गया है अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवी टू पार्टिसिपेट इन ला पेरोसू। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगी फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में होने जा रही है जिसका नाम है ला पेरोस और इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं क्वाड के सभी मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और इंडिया। ये एक्सरसाइज हेल्ड की जाएगी 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच और इंडियन नेवी इस एक्सरसाइज में पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रही है। नेक्स्ट वन इज मादागास्कर प्राइम मिनिस्टर टू इनोग्रेट स्पेशल एग्जीबिशन। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन मादागास्कर, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक स्पेशल एग्जीबिशन ऑन इंडियन डायस्पोरा मार्च 27 को असेंबली के परमिसेस में ही इसको इनोग्रेट किया गया मादागास्कर के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टीन नत्से के द्वारा और इंडियन एम्बेसडर अभय कुमार के द्वारा। इंडिया का मैरीटाइम पार्टनर रहा है मादागास्कर काफ़ी सेंचुरीज से और इंडियन ओशियन रिमेन्स ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन टू कंट्रीज। मादागास्कर इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है। लास्ट वन इज वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च। वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया 27 मार्च को। ये इनिशिएट हुआ था 1961 को, इसको इनिशिएट किया गया था बाय द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट और सबसे ये इम्पोर्टेंट इवेंट रहा है। वर्ल्ड थिएटर डे को मनाया जा रहा है जो इनिशिएटिव जो आज तक स्टार्ट है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। आज की स्टेट में हमारे पास है मेघालय। सॉरी दिस वन इज नॉट करेक्ट। स्टेट मेघालय, कैपिटल शिलोंग है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कोंगराड के सांगमा हैं। गवर्नर यहाँ के सत्तापाल मलिक हैं। मेजर सिटीज़ में आते हैं शिलोंग, चेरापूंजी, तुरा, जोवई, नोंगस्टोइन, नोंगपो और बागमारा। विलियम नगर यहाँ के मेजर सिटीज़ हैं। नेशनल पार्क्स में आते हैं नोक्रेक नेशनल पार्क्स और बालपाक्रम नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आते हैं नोक्रेक नेशनल पार्क, बालपाक्रम नेशनल पार्क, बागमारा रिजर्व फॉरेस्ट, सीजू बर्ड सेंचुरी और नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मेजर रिवर्स में अगर बात की जाए तो नॉर्थ रीजन में जो नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पे रिवर्स वो है अजागर, शागुआ, कालू, दिद्रम, डुंडी, कृष्णई और रिंगी। ये सब नॉर्दर्न रीजन में है। साउदर्न रीजन की अगर बात की जाए तो डेरिंग, भोगई, सांडा, डेरिंग, शिमसांग, बांद्रा, नितई, भोपई, ये सब साउदर्न रीजन में है। मेजर कोई भी यहाँ पे पोर्ट्स नहीं है। रामसर साइट भी यहाँ पे कोई भी नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की जाए तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन डे NRLM, मेगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, CM हाउसिंग असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल हाउसेज, मेघालय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम 3rd फेज इसका लॉन्च होने जा रहा है अप्रैल में, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम और महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा जिसको नाम दिया गया है। लोकसभा सीट्स यहाँ पे 2 हैं, राज्यसभा सीट्स यहाँ पे 1 है। स्टेट असेंबली की बात की जाए तो 60 सीट्स हैं यहाँ पे। स्टेट काउंसिल यहाँ पे कोई भी नहीं है। लास्ट इलेक्शन हुए थे 27 फरवरी 2018 में। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो मेगाथिलिक ब्रिज ऑन नयनकाना, मेगाथिलिक ब्रिज ऑन कुमे, मेगाथिलिक ब्रिज ऑन थुल वाई, स्टोन मेमोरियल ऑफ यू मा थोडुर ब्रू, स्टोन मेमोरियल ऑफ यू माथोदुर, मणिपुर मेमोरियल, नॉर्थ यंग मोनोलिथ्स, डेविड स्कॉट मोनूमेंट, ये सब वहाँ के हेरिटेज साइट्स हैं। मेजर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो 2 एयरपोर्ट्स हैं, शिलोंग एयरपोर्ट और बेल्जेक एयरपोर्ट। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो इधर आसाम के साथ
बॉर्डर शेयर करता है, इधर बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ये 2 के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। अगर हम इसके डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वेस्ट गारो हिल्स, ईस्ट गारो, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, जैनिता हिल्स और रायभोई, ये सब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपनी फैमिली के पास जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकती है हमारी वीडियो, आप उसको पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।